अब तक तुमको मालूम हो गया होगा कि जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने अमित के केस में भी बताया, आर्टिकल 226 के अंदर नीचे के किसी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते 226 के अंदर। उसके लिए 227 ही देखना पड़ेगा। ध्यान रखो, आगे का जजमेंट अब रेफर नहीं होता इस विषय को लेके कि 226 और 227 में कोई बड़ा फर्क नहीं है, कि इसके निष्कर्ष सही नहीं है इस विषय पे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बताया गया है। लेकिन सिर्फ एक समझाने की बात के लिए ये उल्लेख किया है जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 6110 ऑफ 2003। इस केस में सूर्या ने सूट फाइल किया और उसके बाद इंटरिम इंजंक्शन मांगा, जो ट्रायल कोर्ट और उसके बाद अपील कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया और मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 226 और सीपीसी के सेक्शन 115 में जो अमेंडमेंट हुआ है, जिससे ऐसे रिवीजन नहीं मांग सकते, इन दोनों के बीच में फर्क बताया और इसी में आर्टिकल 227 को भी देखा। कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के अमेंडमेंट से आर्टिकल 227 के पावर्स नहीं छीने जा सकते और हाईकोर्ट को अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सीपीसी के सेक्शन 115 के अमेंडमेंट से हाईकोर्ट के आर्टिकल 226 और 227 के अधिकार कम नहीं होते। दूसरा, कि नीचे का कोर्ट द्वारा पास किए गए इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, मतलब वो ऑर्डर्स जो केस के उस कोर्ट में खत्म होने तक मैटर को संभालने के लिए होते हैं, वो ऑर्डर्स चैलेंज करने सीपी से मना करे तो भी सर्टियोरारी और 227 के अंदर फाइल कर सकते हैं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर और इंटरिम में कुछ फर्क होता है जो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे दोनों के बारे में ऑर्डर 39 सीपीसी में मिल जाएगा तुमको। तीसरा, कि सर्टियोरारी जुरिस्डिक्शन को लेके किए गए गलतियों को सुधारने के लिए है। जब नीचे का कोर्ट बिना जुरिस्डिक्शन के मैटर सुने या अपने जुरिस्डिक्शन के आगे जाकर ऑर्डर पास करे, या जो भी उस नीचे के कोर्ट की पद्धत है उसके विपरीत जाए, या सामने वाले को सुने बिना मैटर देखे जहां कोई पद्धत न हो और इंसाफ न मिले। 4, कि आर्टिकल 227 है अपने नीचे के कोर्ट्स को उनके जुरिस्डिक्शन के दायरे में रखने के लिए हाईकोर्ट द्वारा। जब नीचे का कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाए या जो उसका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं उसको यूज करे या कानून को अनदेखा करके जुरिस्डिक्शन वापरे और इंसाफ न मिले, तब 5, सर्टियोररी हो या सुपरवाइजरी, कुछ भी तथ्यों पे या कानून पे की गई गलतियों को सुधारने के लिए नहीं है जब तक गलती सामने से न दिखे या कानून में जो लिखा है उसके बिल्कुल विपरीत हो और इंसाफ न मिले। 6, कि गलती ऐसी होनी चाहिए कि सामने से दिख के आए, उसके लिए बहुत आर्ग्यूमेंट्स या कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट सुनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 7, कि सर्टियोरारी हो या सुपरवाइजरी, दोनों कम से कम वापरना चाहिए। कोर्ट को अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि उस क्षण में अगर हाईकोर्ट ने मैटर नहीं देखा तो कितना नुकसान होगा या मैटर खींचेगा। 8, सर्टियोरारी हो या सुपरवाइजरी, हाईकोर्ट अपील में नहीं बैठ सकता। 9, कि सर्टियोरारी के लिए और सुपरवाइजरी के लिए जो पैरामीटर्स है वो एक जैसे है, लेकिन सर्टियोरारी में कोर्ट अपना जजमेंट या ऑर्डर नीचे के कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट से बदली नहीं कर सकता, पर सुपरवाइजरी में ऐसा बदली कर भी सकता है और नीचे के कोर्ट को राह भी दिखा सकता है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट कहता है जितना हो सके उतना समझाया है उन्होंने, लेकिन कोई फिक्स रूल्स नहीं बनाए जा सकते। इसमें हाईकोर्ट के जज की बुद्धि, विवेक, ज्ञान और तजुर्बा काम आना होगा। तो ऐसे अपील अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने और हाईकोर्ट के पास रिस्टोर किया मैटर और देखने को कहा कि सूर्यदेव सर्टियोरारी में आया है या सुपरवाइजरी में। ये बात यहीं खत्म नहीं होता, अब आगे देखो तुम क्या होता है। ये सूर्यदेव का जजमेंट था 2003 का। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसी जजमेंट को बराबर है या नहीं ये देखने के लिए एक जजमेंट का वापर किया, राधेश्याम एंड अनदर वर्सेस छबिनाथ एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 2548 ऑफ 2009। इस केस में कोर्ट के आगे प्रश्न था कि क्या आर्टिकल 226 के अंदर सिविल कोर्ट्स के ऑर्डर भी परख सकते हैं। देखो कैसे पुराने कानून के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन हमेशा ओपन रहता है। वैसे अब तक सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11D और ऑर्डर 14 रूल 22 के इंटरप्रिटेशन पे भी मोहर नहीं लगी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यहाँ 2 जज का बेंच ने 2009 का रेफरेंस 2015 में सुना। यहाँ केस था एक सिविल सूट में इंटरिम ऑर्डर को लेके। इस केस के डिवीजन बेंच का मानना था कि मीरजकर का जजमेंट जो सूर्यदेव में अनदेखा किया गया, तो डिवीजन बेंच सूर्यदेव के जजमेंट से सहमत नहीं था। कि मीरजकर में कहा गया था कि नीचे के सिविल कोर्ट्स के ऑर्डर्स और बाकी ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट्स जो सिविल कोर्ट नहीं है, जो जुडिशियल ऑर्डर्स नहीं पास कर सकते, इनमें फर्क है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल एक्ट्स का मतलब ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या अधिकारियों के कानून जैसे क्रियाएं, इनका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया।
कि ये है सर्टियोरारी का एक फीचर, और कहा गया कि सर्टियोरारी का दूसरा फीचर है उन बॉडीज या अधिकारियों के ऊपर एक सुपरवाइजर के नाते कंट्रोल। ये दोनों ब्रिटिश अर्थों पे बेस्ड हैं। आखिर में कोर्ट ने कहा कि सारे जजमेंट्स को पढ़ने के बाद उनको लगता है कि नीचे के कोर्ट्स के जुडिशियल ऑर्डर्स को चैलेंज करने के लिए पार्टीज अपील या रिवीजन या आर्टिकल 227 के अंदर जा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में या रिट में आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फाइनली कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ आर्टिकल 227 के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, 226 के अंदर नहीं। फिर सूर्यदेव के बारे में कोर्ट का कहना था कि उसमें कोर्ट ने सोचा कि 226 और 227 के बीच कोई फर्क नहीं है। ये गलत है। सिविल कोर्ट्स के जुडिशियल ऑर्डर्स सर्टियोरारी के अंदर नहीं देखे जा सकते, और मैंडेमस भी किसी निजी इंसान के अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता जो कोई भी पब्लिक ड्यूटी ना निभाता हो। कि सूर्यदेव का जजमेंट ओवर रूल यानी रद्द किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो हाई कोर्ट में देखने मिलता ही है, जहां पिटीशंस 226 और 227 दोनों के अंदर फाइल होते हैं। इसके बाद एमसीजीएम वर्सेस विवेक गावड़े तो है ही।